अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, यूके बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। एक लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है, और यही सोचकर आज से तकरीबन 3.5 साल पहले मैंने भी एक कदम उठाया, पाकिस्तान से यूके आ गया। लेकिन ये ख्वाब हमेशा से दिल में था कि ऐसा ना हो कि ये छलांग जो है पूरी ना हो सके और मैं कहीं खाई वाई में गिर जाऊं। लेकिन पिछले हफ्ते मेरा यहाँ प्रमोशन हुआ, तो पहली मर्तबा इस पूरे अरसे में ऐसा लगा कि शायद ये खौफ थोड़ा कम हो गया है, ये डर थोड़ा कम हो गया है, कुछ अचीव कर लिया है। तो क्या इसका ये मतलब है कि यूके इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन? और अगर ऐसा है तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, और क्या हर कोई वो कीमत देने को तैयार है? मुझे दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यार तुमने जो पोस्ट डाली है लिंक्डइन पे प्रमोशन के वाले से, बताओ इसके बारे में। तो मुझे लगा इसको डॉक्यूमेंट करें। तो शायद जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उन चैलेंजेस की बात करूँगा जो मैंने यहाँ फ़ेस किए और अक्सर लोग करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। और हो सकता है ये जो इंसाइट्स हैं इससे आपको भी थोड़ी रहनुमाई मिल जाए ये जानने में क्या यूके आपके लिए भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। जब मैंने समा मनी छोड़ा, जो कि मेरी लास्ट जॉब थी आने से पहले, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक कदम मैंने पीछे लिया, क्योंकि समा मनी बहुत अच्छा चल रहा था, फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो गया था, स्पॉन्सर्ड कंटेंट मिल रहा था, मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा था, लोगों ने पब्लिक प्लेसेस पे पहचानना शुरू कर दिया था। तो जब मैं ये फ़ैसला करा था तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये क्या गलती करे, लोग यूट्यूब पे आजकल सेलिब्रिटी बन रहे हैं और तुम्हारा बहुत अच्छा चल गया है, तो ये काम ना करो। बट मेरे दिल में था, मुझे शौक़ था कि मुझे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स कवर करनी है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान इकॉनमी भी कवर करता था, तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि शायद मैं थोड़ा होपलेस भी हुआ था। मुझे लगा नहीं, मुझे बाहर जाके काम करना है, तो मैंने ये रिस्क लिया। और यकीनन ये रिस्क था, क्योंकि अगर यहाँ की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिस पे मैं भी थोड़ा सा बात भी करूँगा आगे जाके, तो जो पिछला वाला सारा जो बिल्ड किया था, जो समा मनी पे जो मेहनत की थी, वो भी सारी ज़ाया हो जाती। पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं इतने अरसे बाद दोबारा यूनिवर्सिटी एज ए स्टूडेंट आ रहा था, 40 ईयर्स की एज में, अपनी से आधी उम्र के बच्चों के साथ क्लासेस शेयर करना। और फिर मैं रह भी यूनिवर्सिटी डॉम के अंदर था, जहाँ सारे स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो सोशलाइज़ करना बड़ा मुश्किल था बिकॉज़ ऑफ द एज डिफरेंस। तो ये एक चैलेंज था, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा था, फैमिली बहुत मिस कर रहा था, दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। फिर यंग लोगों के साथ आप एक लिमिट तक ही मिंगल कर सकते हैं, बिकॉज़ एज डिफरेंस है, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। दूसरा चैलेंज ये था कि स्कॉलरशिप पे आया था, तो मुझे अपने ग्रेड्स को गिरने नहीं देना था, क्योंकि अगर मेरे ग्रेड्स ख़राब होते तो मेरा स्टाइपेंड रुक सकता था, जिसकी वजह से अपना किराया भर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे आके आप रेंट नहीं भर सकते, आपको अपना सेविंग लेकर आनी है, या फिर आपकी फैमिली में कोई आपको सपोर्ट करे। तो मेरा जो रेंट था वो मेरे स्टाइपेंड से जो वजीफ़ा मिलता था स्कॉलरशिप में, उससे वो निकलता था, तो मुझे ये अपने ग्रेड्स नहीं गिरने देने थे। फिर एक और चैलेंज था कि जितना टाइम मैं पढ़ रहा हूँ मैं अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट कर पा रहा था फाइनेंशियली। ये भी एक चैलेंज है जो अक्सर लोगों के साथ होता है कि जब आप आते हैं यहाँ पे नए नए, तो ऐसे एकदम से आप नोट नहीं कमाने लग जाते। एक टाइम आपको फेस करना पड़ता है जहाँ पे आप कुछ, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आप कुछ भेज नहीं सकते फैमिली को, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आप मिस करते हैं। फिर एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि अगर आप ये रिस्क लेते हैं कि मैं जो 20 आवर्स लीगल लिमिट है स्टूडेंट से ज़्यादा, तो एक डिपोटेशन का रिस्क होता है कि अगर आप पकड़े गए, होम ऑफिस ने रेड मार दी और पता चला आप वायलेशन कर रहे हैं, 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं हफ्ते में, तो फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो मैंने तो ये चांस नहीं लिया, अक्सर लोग लेते हैं लेकिन मैंने नहीं लिया। अब 20 आवर्स से कम काम करने का मतलब है कि आप बहुत ही कम पैसे कमाएंगे। और क्योंकि जब आप 20 आवर्स से कम काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, तो आपको और जॉब्स ही मिलती हैं। तो मुझे भी इस तरह की जॉब मिली, फूड डिलीवरी का काम था। शुरू में तो अच्छा लग रहा था, साइकिल चला रहा था मैं, लेकिन बाद में मैं उसको लगा कि बहुत हार्ड वर्क है और रिस्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये करने पड़ते हैं। फिर आप बहुत लिमिटेड पैसे कमाते हैं, क्योंकि आपको जो आवरली वेज है उसके हिसाब से ही पैसे मिलते हैं, और उसमें आपका खाने पीने का ख़र्चा तो शायद निकल आए, लेकिन किराया निकालना या ट्यूशन फ़ीस निकालना ये नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ लोग कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके शेयरिंग में रह के, जैसे एक रूम में चार चार पाँच पाँच लोग रह रहे हैं, तो फिर उसमें किराया बहुत कम हो जाता है, फिर भी आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं निकाल सकते। और 20 आवर्स की लीगल लिमिट में काम करके ये फ़ीस निकालना और किराया निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाने पीने का अपना ख़र्चा निकाल सकते हैं, जो मेरे केस में था, मैं कवर कर लेता था। फिर एक और बड़ा चैलेंज है आपकी पहली जॉब ढूंढना, जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब यहाँ आप आते हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पूरी दुनिया की क्रीम यहाँ आती है, यूके हो गया, यूएस हो गया, ये बहुत सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशंस हैं, तो आपको उनके अगेंस्ट कम्पीट करना होता है। अब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होते हैं आप, तो आप 2-4 महीने एडवांस में ही जॉब शुरू कर देते हैं सर्च करना, ताकि जैसे ही आप ग्रेजुएट हो आप कमाना शुरू कर दें। तो ऐसे ही किया मैंने भी, लेकिन चैलेंज ये था कि आप
तकरीबन दर्जनों के हिसाब से एप्लीकेशंस भेजते थे, तो फिर कहीं उसमें से एक दो इंटरव्यू कॉल्स आती थी, तो बहुत मुश्किल है। लोग डिजेक्टेड हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ये भी एक चैलेंज होता है और अक्सर लोग गिव अप भी कर देते हैं कि यार नहीं हो पा रहा। लेकिन क्योंकि ये ग्रेजुएट वीज़ा 2 साल वाला एक लग्जरी है, आपको 2 साल का टाइम है, तो आप ढूंढ सकते हैं। मेरे केस में दर्जनों एप्लीकेशंस दी। फिर मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की, जो बड़े बड़े नाम मैं देख रहा था, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग वगैरह, मैंने उनको छोड़ के स्पेशलिस्ट पब्लिकेशंस, ट्रेड जर्नल्स, उनमें मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया कि मुझे लगा कि यार थोड़ा सा नीचे देखो। तो फिर इंटरव्यू भी आना शुरू हो गए, इंटरव्यू कॉल्स आई, जॉब ऑफर्स भी एक दो आ गए। फाइनली मैंने एक फाइनेंशियल पब्लिकेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन अगेन यहाँ स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती। फिर प्रोबेशन क्लियर करना मुश्किल हो गया अगेन, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आ रहे होते हो, ऑल्दो मैं पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे किस्म का जर्नलिज्म प्रैक्टिस करके आया था, बट फिर भी बहुत बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो मैं मार्केट्स यहाँ कवर कर रहा, एक तो नई मार्केट्स हैं, डेवलप मार्केट्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस किसी हद तक ही काम आ सकता है। बहुत स्ट्रगल थी, मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ। और अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप अनप्लान्ड आएंगे यहाँ पर, कुछ ऐसा हो जाता है। मैंने फैमिली बुला ली थी, तो प्रोबेशन क्लियर नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ओबियसली अगर मुझे मुझे घर लेना था रेंट पे, तो यहाँ घर रेंट पे लेने के लिए आपकी परमानेंट जॉब हो, 6 मंथ्स की पे स्लिप दिखाओ, बहुत लांझें, जो कि बहुत मुश्किल होती है। और मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेशन मेरी क्लियर नहीं हुई है और मुझे घर मिल नहीं रहा रेंट पे। तो फ़्लाइट्स हमने ढूंढना शुरू कर दी थी। बट इस प्रोसेस के दौरान मैंने मेहनत भी काफ़ी की, तो वो प्रोबेशन मेरी फाइनली क्लियर हो गई। और उसी बेस पे मैंने फिर लेटर लगा के जॉब का, फाइनली मुझे घर भी मिल गया। अदरवाइज़ यहाँ घर ढूंढना बड़ा चैलेंज है, स्पेशली अगर आपके पास जॉब नहीं है तो। और फैमिली मैंने बुलाई हुई थी, तो ये एक अलग रिस्क था। इसके बाद भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती, बिकॉज जब आपको काम करना होता है, अपने आप को मनवाना होता है, तो फिर आप दुनिया की जो है क्रीम है उससे कम्पीट कर रहे होते हैं। और हमारी जो फाइनेंशियल न्यूज़ इंडस्ट्री है यूरोप की, बहुत कंपेटिटिव है। इनफैक्ट सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ कंपेटिटिव हैं, क्योंकि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे सारी कंपनीज़ हैं, बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म की ह्यूमन रिसोर्स हायर करने की कोशिश करते हैं सारे। और फिर कंपटीशन जो है वो बहुत ही ऊपर चला जाता है। तो हर रोज़ आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप जो है यू आर वर्थ इट, यू हैव टू प्रूव योर मेटल। लेकिन ऑब्वियसली डिप्स आते हैं, मेरे साथ भी हुआ। फिर फैमिली के साथ जब आप इस तरह से इतना बड़ा मूव करते हैं, पूरी फैमिली बीवी बच्चे मूव करा लिए, उसके बाद अगर आप स्ट्रगल करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। सो ऐसा लगता है कि शायद मे बी इन द हाइंडसाइट कि मुझे पहले पूरा सेटल होना चाहिए था, मे बी फैमिली बात बुलानी चाहिए थी। बट ये चैलेंजेस हैं जो आप सोच के नहीं आते, लेकिन आपको फेस करने पड़ जाते हैं। और अगेन फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ बचाते नहीं हैं। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है, टैक्सेस बहुत हाई हैं, रेंट बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इतना बच नहीं सकता। तो आप बहुत ही नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में आपके एक्सपेंसेस हैं, वीज़ा फ़ी, हेल्थ सरचार्ज जो इनको देना होता है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज वीज़ा फ़ी के साथ। तो आपको वो बचता नहीं है, तो बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल, क्योंकि आप यहीं पे कंप्रोमाइज़ करेंगे जब आपकी सेविंग्स नहीं हो रही और इनकम नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। फिर एक और बड़ा चैलेंज कि ये जो आपका स्पॉन्सरशिप होने के बाद भी आपका वीज़ा आपकी जॉब से लिंक है, तो अगर जॉब गई तो आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा दूसरा 2 महीने के अंदर अंदर। तो ये एक रिस्क है, ये अभी भी है, क्योंकि अभी भी मेरे पास तकरीबन 3.5 साल बाकी हैं टू कम्प्लीट द 5 ईयर पीरियड वे आई विल बिकम एलिजिबल फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्किल्ड वर्कर पे। फिर लिविंग कॉस्ट हाई होने की वजह से आप कोशिश करते हैं कि यार चलो लंदन जैसे महंगे शहर से दूर हो जाएं। शहर से दूर जाते हैं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, वो बड़ी महंगी है। और आप शहर से बाहर रहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है जितनी सेंटर में होती है, तो फिर ऑब्वियसली आप गाड़ी लेने का सोचते हैं, उसकी इंश्योरेंस ये बहुत महंगी पड़ती है। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर कोई अनवांटेड इवेंट हो जाए, मेरे साथ हुए एक दो इवेंट्स, मेरे अपने शोल्डर में भी इंजरी हुई, उसने तो खैर इतना मुझे नहीं परेशान किया बिकॉज मेरे पास प्राइवेट इंश्योरेंस थी। बट मेरी फैमिली में जो है हेल्थ का इशू आया, तो मुझे उस पर मैं एक बाकायदा वीडियो कर चुका हूँ, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा। तो वो चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं ओवरवेलम्ड है, अंडर रिसोर्स है। तो वहाँ पे लंबी लंबी क्यूज़ है, इलाज टाइम पे नहीं मिल रहा, एक्सेस का इशू है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट दैट सैड इनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ से बात नहीं कर, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं। ओबियसली अब जैसे प्रमोशन हुआ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मुझे अब फील हो रहा है कि ओके आई एम स्टार्टिंग टू सेटल हेयर। अब 3 साढ़े 3 साल के बाद अब फील होना शुरू हुआ, अच्छा यार सेटल हो सकता हूँ मैं यहाँ पर। सो अगेन आप हाई लिविंग कॉस्ट तो है, टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर साथ में आपको बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है वो अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं। ओबियसली थोड़े बहुत कुछ एक दो को छोड़कर ज़्यादातर रोड्स अच्छे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, ट्रेन नेटवर्क है, बसेस हैं। बच्चों को जो
अंडर 16 है वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं बसेस में, ट्रेन पे 50% डिस्काउंट है। इसी तरह से आपको लाइब्रेरी की एक्सेस है, कम्युनिटी पार्क्स बहुत अच्छे हैं, ये सब फ्री है आपके लिए। बच्चों के स्कूल की आपको फ़ीस नहीं देनी, वो भी आपके टैक्सेस में कवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। हेल्थ सिस्टम जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस वो भी फ्री है, लेकिन उसमें एक्सेस का इशू है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्यूज़ बहुत ज़्यादा है, टाइम बड़ा लग जाता है, स्पेशली अगर कोई प्रोसीजर करना हो। बट ओवरऑल जो है बेनिफिट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आप टैक्सेस बहुत दे रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाती हैं। इन सब पे मैं टॉपिक्स पे काफ़ी पे मैं वीडियोस कर चुका हूँ, जो बेनिफिट्स भी हैं और जो चैलेंजेस भी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आगे भी करता रहूँगा, लंबी चौड़ी पाइपलाइन है। बट मेरे केस में बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो सकती थी वो नहीं हुई, मैं लकी रहा। बट ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। सो मुझे नहीं लगता कोई शख्स ऐसा होगा, एटलीस्ट मुझे तो कोई नहीं मिला जो यहाँ पर आया और उसने कोई स्ट्रगल नहीं की और डायरेक्टली उसको जो है वो सेटल हो गया अपनी फील्ड में और उसको प्रमोशन मिलना शुरू हो गया। तो ये स्ट्रगल ज़रूर है, और मैंने बताया कि कम से कम 2 दफ़ा मुझे ज़रूर ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा। एक बार मेरे प्रोबेशन के दौरान और एक बार प्रोबेशन के बाद भी जब मैंने स्ट्रगल किया और मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, वापस जाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई एम सेलिब्रेटिंग दिस प्रमोशन। बट एट द सेम टाइम इस जो मैंने लिंक्डइन पोस्ट डाली वो मिसलीडिंग भी हो सकती है, उसमें वो नज़र नहीं आ रहा जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। सो और हर फील्ड में फेस करनी पड़ती है, ज़रूरी है मैं जर्नलिस्ट हूँ लेकिन और लोग भी करते होंगे। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो यहीं पर हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताएं। बहरहाल आपसे अब इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने इनसाइट्स आपसे शेयर किए हैं अपने यूके के लिव और वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से, उससे कोई ना कोई आपको रहनुमाई मिले, एटलीस्ट आप अपने जो चैलेंजेस हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकें। क्योंकि आप जब अनप्रिपेयर्ड आते हैं, अनप्लान आपकी जो मूव होती है उसमें फिर आपको परेशानियाँ होती हैं। तो आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।